Hi everyone, Ashish Kyal here, and this is a very quick short video about markets. It's about निफ्टी 2026 आ चुका है दोस्तों। क्या निफ्टी 2026 में रोर करेगा, बुल मार्केट या क्रैश होगा? क्या टेक्निक है, क्या मेथड है, कैसे फोरकास्ट कर सकते हैं? एंड इज द टाइम राइट? अगर टाइम सिंक में होगा दोस्तों, टाइम इज द हार्ट बीट ऑफ द मार्केट। इफ टाइम इज राइट, द प्राइसेस विल फॉलो। दैट्स द सेम। सो कैसे करना है, कैसे देखना है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ये शॉर्ट वीडियोस मैं डाल रहा हूं ट्विटर पे, यूट्यूब पे। अगर आपको पसंद आ रहा है, डू नॉट फॉरगेट टू पुट डाउन योर कमेंट्स डाउन देयर। लास्ट वीडियो में मुझे कमेंट्स नहीं आए थे ज्यादा, तो नहीं आएंगे तो मैं ये वीडियो नहीं बनाऊंगा। रीट्वीट करना है, कमेंट डालना है, ये दो चीज से मुझे पता चलेगा कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहा है। और मॉर्निंग के जो ट्वीट लेवल्स है, उस लेवल्स पे आप अगर देख पा रहे हैं एंड इट इज हेल्पिंग यू टू टेक अ बेटर ट्रेडिंग डिसीजन, देन डू लेट मी नो। एंड बिफोर आई मूव ऑन, वेरी क्विक डिस्क्लोजर, इन्वेस्टमेंट इन मार्केट इज रिस्की, देर इज नो गारंटी, मेंटेन स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। ये सारी चीजों को ध्यान रखना। एंड एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि वेव थियरी और टाइम साइकिल इज अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन। एंड इसका प्रूफ मैं अभी आपको नेक्स्ट 2 मिनट के अंदर बताता हूं। मैं आपके सामने एक स्क्रीनशॉट रखता हूं जो मार्च में एक वीडियो बनाया था ऐसे ही, और वो वीडियो का स्क्रीनशॉट क्या था वो मैं आपको दिखाता हूं। और तब भी मार्केट कहाँ था, हेडलाइन क्या था, टॉपिक क्या था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं वैसा ही एक और वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए। So if you are able to see my screen, every one of you, this screen that you are seeing here, this is from March 2025। आप नीचे देख सकते हो, मार्च 2025 में निफ्टी बुल्स गोइंग टू रोर, आर यू रेडी? वो था मेरा हेडलाइन और टॉपिक। यहां पर आप देख सकते हो, मार्च 2025 की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर 23,590 पे था मार्केट उस समय में। एंड डी वेव, वेव थियरी के हिसाब से कंप्लीट होना था। द टाइम साइकिल वाज सपोज टू कंप्लीट। टाइम इज द हार्ट बीट ऑफ द मार्केट। ये होता है ना बहुत बार, अगर टाइम गलत हो तो पैटर्न फेल हो जाते हैं। अगर टाइम सही हो तो, अगर मार्केट का टाइम सही हो तो जो छोटी वेव्स है जैसे कि स्मॉल कैप है वो भी सही चाहिए, अगर टाइम सही है तो यहां पर एक साइकिल था। बेसिस ऑफ दैट आई फोरकास्टेड इट इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ अ बुल मार्केट, इज गोइंग टू रोर। एंड आर यू रेडी? देखते हैं चार्ट पे, अभी के चार्ट पे जाके कि हुआ क्या है। लेट मी जस्ट शेयर अक्रॉस माय स्क्रीन ऑन द लेटेस्ट चार्ट। एंड वो कौन से लेवल पे था? यहां पर था दोस्तों, व्हेन वी एक्सपेक्टेड ये जो डिप आया, दिस वाज अ टेम्पररी डिप पोस्ट ट्रम्प टेरिफ अनाउंसमेंट। इफ यू आर एबल टू सी दिस चार्ट वेरी क्लियरली, दिस वाज दैट। सो ये लेवल पे पोस्ट किया था। एंड फ्रॉम दैट लेवल वी हैव कंटिन्यू टू राइज ऑन द अपसाइड। The same topic I'm publishing again. It's just started. Nifty bulls going to roar. Are you ready? It has just started. Just look at it, is on the cusp of a breakout, of a major breakout that can happen. यहां से हम देख सकते क्लियरली, इट इज ऑन द कस्प। कस्प का मतलब होता है जस्ट कगार पर है। अगर यहां पर मिस हुआ तो बड़ा दुख होगा। लेकिन स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। दिस इज प्रोबेबिलिटी, नॉट सर्टेनिटी। What is next that you have to see from here? Once this is a weekly chart, from the weekly chart, from this cycle that you are seeing here is an 85 week cycle। कोविड का लो इस 85 वीक साइकिल पे बना था। यहां पर से इन्वर्जन था, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहां पर लो था। एंड लुक एट द रैली दैट वी सॉ फ्रॉम हियर। कितने पॉइंट्स का और कितने परसेंटेज का देखना है आपको? फ्रॉम हियर इट वाज अप्रोक्सीमेटली 42%, 7,800, मतलब 8,000 पॉइंट्स का मूव था। फ्रॉम दिस लेवल, निफ्टी फ्रॉम दिस लेवल, व्हेन आई सेड निफ्टी इज गोइंग टू रोर, इट हैज मूव्ड अप बाय 20% ऑलरेडी। अगर मैं इसमें और 20% जोड़ता हूं दोस्तों, तो दिल्ली अभी दूर है। ओके, लेकिन सो इट गिव्स अप्रॉक्स 30,000 एज द टारगेट। आई एम नॉट फोरकास्टिंग दैट राइट नाउ, आई एम जस्ट शोइंग यू द प्रोबेबिलिटी। वेव पैटर्न के हिसाब से दिस इज सी, डी कंप्लीट। वेव ई शुड कम ऑन द अपसाइड, एंड वेव ई यूजुअली मिमिक्स वेव सी। ये डायमेट्रिक पैटर्न का एक गाइडलाइन है। तो वेव डी जो होगा, सॉरी ई जो होगा, वो सी के तरह फॉर्म होगा, सी के तरह जाएगा, उस तरह चलेगा, टाइम लेगा।
सारी चीजें पता चलती है। तो जो 2025 था, दैट वाज द ईयर ऑफ इवेंट। मैंने पहले की वीडियो में बताया 2026 इज गोइंग टू बी ईयर ऑफ मोमेंटम। यहां पर ट्रेंड मिलेगा। और यहां पर 2026 में आसान तरीका कौन सा है? यहां बाय एंड होल्ड का है। नॉट लाइक 2025 एज अ बाय करो सेल करो, बाय करो सेल करो। या सिंपल बाय एंड होल्ड किया ना तो चलेगा। यहां पर वो कॉन्सेप्ट चलेगा। सो ये 2020 से 6 में ये इस तरीके से देख रहा हूं ओवरऑल द निफ्टी बुल मार्केट, एंड यू कैन नॉट मिस इट, एंश्योर दैट। ये हो गया वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर मैं डेली पे आता हूं, डेली पे ये वापस एक शॉर्ट टर्म टाइम के कगार पर है। देर इज ऑल्सो कॉन्सेप्ट नोन एज FLD. FLD is a fantastic indicator which is टाइम डिराइव्ड इंडिकेटर। कैसे डिराइव होता है मैं नहीं बताऊंगा, इसके बारे में मैंने 2 दिन पहले वीडियो में बताया था कि प्राइजेस एग्जैक्टली वो एफएलडी के एक जंक्शन पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तरह करता है, यहीं पे है और वहीं से बाउंस हो रहा है। तो मतलब ये जो जोन बनेगा ना दोस्तों, ये एफएलडी का साइडवेज जोन है। एक बार ब्रेकआउट आ गया ना, ये जोन बहुत मुश्किल है फिर से नीचे ब्रेक करना। सो इज निफ्टी क्रैशिंग? नॉट इन 2026। आई थिंक इट्स अ बुल मार्केट विच इज गोइंग टू रोर। शॉर्ट टर्म में क्या करना है, ये टाइम साइकिल के बेसिस पे मैं आपसे बात कर रहा हूं। आवरली चार्ट पे अगर जाके देखते हैं, मैं ये एफएलडी लाइन को हाइड कर देता हूं। ऑन दी आवरली चार्ट व्हाट हैज हैपेंड? निफ्टी शोड अ वेरी क्लासिक मूव ऑन दी अपसाइड। एक बहुत पावरफुल इंडिकेटर है केएसटी, जिसके बारे में काफी समय से बात नहीं की। वी कैन सी द केएसटी हैज एंटर्ड इनटू द मोमेंटम जोन। जीरो के ऊपर मोमेंटम जोन होता है, लेकिन इसका सही एक तरीका है देखने का, वो देखना होगा आपको। एंड यहां पर एक इन्वर्टेड कंसोलिडेशन पैटर्न है, sharp rise, classic consolidation, and it is usually the resumption of the trend which should be on the upside. So नीचे आया, देखेंगे सपोर्ट का है। ट्रेड कैसे करना है, कल क्या करना है? निफ्टी का सपोर्ट नीचे में क्लियरली 26,060 26,020 के पास में, ये सपोर्ट जोन है जो मैं आप लोगों के लिए यहां पर लिख देता हूं। और इस सपोर्ट जोन को प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म के बेसिस पे। इसके नीचे आए तो कंसोलिडेशन रेंज स्कैल्पिंग मोड ऑन हो जाएगा। नहीं तो 26,020 इज द सपोर्ट जोन विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। स्ट्रेटेजी क्या बनेगी? ये जो मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ऊपर जैसे ही ब्रेक होगा हमें बहुत क्लासिक बाइंग सिग्नल मिलेगा विच इज अप्रोक्सीमेटली 26,180। तो 26,180 के ऊपर सिग्नल मिलेगा, एंड देन यहां से जो टारगेट निकल कर आएगा विच विल बी गोइंग अबाउ दिस लाइन 26,300। एंड पहले वीडियो में मैंने कहा था, आपसे पूछा था कि आप जानना चाहते वोलेटिलिटी बढ़ेगी, वोलेटिलिटी कम नहीं होगी, विच मीन्स इट्स गोइंग टू बी अ गोल्डन पीरियड फॉर ऑप्शन बायर्स, बिकॉज मार्केट ट्रेंड पकड़ेगा। विक्स अगर बढ़ेगा तो ऑप्शन प्राइस क्या होगा? कॉल ऑप्शन प्राइस, आई एम आस्किंग। ट्रेंड बढ़ रहा है, विक्स बढ़ रहा है, तो कॉल ऑप्शन प्राइस का क्या होगा? बराबर है, बढ़ेगा। नीचे लिखना है आपको, कमेंट में लिखना है क्यों। बिकॉज इफ वोलेटिलिटी राइजेस ऑप्शन प्रीमियम इंक्रीजेस। ये कमेंट डालिए, आप चैट करिए तो मेरे को समझ आएगा। वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो ऑप्शन प्रीमियम बढ़ेगा। अब वोलेटिलिटी क्यों बढ़ेगी, इसका आंसर मैं आज आपको देता हूं। निफ्टी का ये जो मूविंग एवरेज, ये टाइम से डिराइव किया गया मूविंग एवरेज है, रैंडम नहीं है। टाइम के बेसिस पे डिराइव किया गया मूविंग एवरेज है। अगर इसकी वैल्यू आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में डालिए, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये टाइम डिराइव्ड मूविंग एवरेज के बेसिस पे साइडवेज है मार्केट, देख सकते हैं, सिंपल साइडवेज है। मूविंग एवरेज साइडवेज है। वोलेटिलिटी क्या होती है? वोलेटिलिटी डिविएशन फ्रॉम द मीन। वापस रिपीट कर रहा हूं, डिविएशन फ्रॉम द मीन। मीन मतलब एवरेज, डिविएशन मतलब प्राइस कितना डिविएट हो रहा है। तो एवरेज इधर है, और अगर प्राइसेस ने ब्रेकआउट दिया तो क्या मैं कह सकता हूं प्राइसेस आर डिविएटिंग अवे फ्रॉम द मीन। जो एवरेज है दोस्तों उससे दूर जा रहा है प्राइस। तो अगर दूर एवरेज से जाएगा मतलब वोलेटिलिटी राइज है, भले ही वो ऊपर हो और नीचे हो। वाई वोलेटिलिटी
usually rises on the fall because fall is sharp and fast. Do you agree? जब फॉल आता है मार्केट शार्प और फास्ट गिरता है, जब राइज आता है तो धीरे कंसोलिडेट इस तरीके से जाता है। दैट्स वाई जब फास्ट गिरता है तो एवरेज ऊपर रह जाता है, मार्केट फास्ट नीचे आता है, तो एवरेज से प्राइस का डिस्टेंस बढ़ जाता है और उस कारण से वोलेटिलिटी नीचे साइड ज्यादा बढ़ती है। जब ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते वक्त मार्केट धीरे धीरे जा रहा है, एवरेज भी उसी स्पीड में जा रहा है, तो वो पेस में जाने के कारण दोनों में डिस्टेंस ज्यादा नहीं बढ़ता है, इसलिए वोलेटिलिटी यूजुअली लो हो जाती है। लेकिन अभी क्या होगा, मार्केट रेंज में है और ब्रेकआउट अगर ऊपर आता है, कोई भी डायरेक्शन में आता है, ऊपर भी आएगा, तो मार्केट रेंज को ब्रेक कर रहा है। तो हुआ क्या, ये जो साथ में चल रहा था अचानक से प्राइस बढ़ गया और मार्केट प्राइस के डायरेक्शन में ऊपर जाने लगा और साथ में एवरेज इधर ही रह गया। इसका मतलब वोलेटिलिटी एक्सपांशन, दिस इज नोन एज वोलेटिलिटी एक्सपांशन, एंड सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट टू हैपन वेरी सुन। और नीचे साइड अगर गया 26,020 ब्रेक भी किया तो वोलेटिलिटी कम होगी, क्योंकि मार्केट फिर मीन के पास आ रहा है, प्राइसेस फिर मीन के पास आ रहा है। सो ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों। वैसे ही टाइम का भी कॉन्सेप्ट है, टाइम एक्सपांड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट डालिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, देन ओनली आई विल मेक दैट। कितने लोग लिखते हैं उसके ऊपर मैं देखूंगा टाइम को कैसे देखना है। यू हैव टू पुट डाउन द कमेंट, देन ओनली आई विल मेक वीडियो। तो ये था नट शेल में निफ्टी बुल मार्केट गोइंग टू रोर राइट फ्रॉम द वीकली टाइम फ्रेम वेर वी वर टू डेली टाइम फ्रेम। दिस इज अ अर्ली चार्ट एंड व्हाट इज द स्ट्रेटेजी फॉर द कमिंग 1 or 2 days। यहां मैंने आपके साथ शेयर किया। इफ यू आर लाइकिंग दिस देन डू लेट मी नो। जाते जाते बहुत ही क्विकली दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अ क्विक डिस्क्लेमर, वी आर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, यहां आप देख सकते हो, एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रजिस्ट्रेशन डज नॉट इन नो वे गारंटी परफॉर्मेंस, वो आपको ध्यान रखना है, जस्ट एज अ क्विक डिस्क्लोजर। तो चलिए दोस्तों, इफ यू लाइक व्हाट वी डिड हियर देन डू नॉट मिस आउट टू लेट मी नो। ये शॉर्ट वीडियो अगर आप पसंद आ रहा है लिखिए नीचे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल टाइम, बिकम अ वंडरफुल ट्रेडर। आशीष क्याल साइनिंग ऑफ।